हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बिग न्यूज़ यस्टरडे, कल के शो पे जब हमने बात किया था रोहित शर्मा के उस बयान के बारे में, रांची टेस्ट मैच के बारे में, तो तब तक ये खबर नहीं था कि कल के दिन बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस होंगे और फिर जब अनाउंस होंगे तो उसमें क्या बदलाव, क्या उतार-चढ़ाव होंगे। बिग न्यूज़, यस, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर अनाउंस्ड। कई सरप्राइजिंग डिसीजंस थे कल के लिस्ट में, but none bigger than the news that Shreyas Iyer and Ishan Kishan, both players who were part of India's one-day World Cup campaign, श्रेयस अय्यर ने 530 रन लगाए थे पिछले साल के वर्ल्ड कप में। ये दोनों प्लेयर बाहर हो चुके हैं, यानी कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं हुए, टर्मिनेटेड, वट एवर यू वांट टू से। पॉइंट है कि अगले राउंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का नाम नहीं है। अब दोस्तों, काफी जांच करी मैंने कल, सवा एक सवा घंटे के शो पे था जिसपे कई और जर्नलिस्ट जो अच्छी खबर रखते हैं, जिनको पल्स है बीसीसीआई डेली गोइंग्स ऑन के बारे में, उनसे मैंने बात करी। उसके बाद मैंने दो तीन जर्नलिस्ट से बात करी, खुद के जो सोर्सेज हैं, कुछ लोग जो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के करीब हैं, उनसे भी बात करने की मैंने कोशिश करी। वहां से कोई खबर नहीं आई। देयर ऑल टाइट लिप्ड। आई अंडरस्टैंड व्हाई। इट्स अ मैसिव डे इन द करियर्स ऑफ ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर। तो दोस्तों, सवाल ये कि बीसीसीआई इस फैसले पर कैसे आया, ये हम शायद पूरी तरह से नहीं जानते हैं, मगर दो और दो को जोड़कर साफ मालूम पड़ता है कि अय्यर और किशन के साथ ऐसा क्यों हुआ है। लेट्स रिवाइंड फॉर द सेक ऑफ इट। दिसंबर के महीने में जब टीम साउथ अफ्रीका गई थी तो ईशान किशन ने वहां से पर्सनल लीव लिया, अपने अपने आप को ठीक करने में, थोड़ा रोबस्ट अप्रोच लाने के लिए और अपना क्रिकेट गेम सॉल्व या फिर रिजॉल्व बेहतर करने के लिए वापस आए। उस दिन से लेकर कल की खबर तक जो 7 रणजी ट्रॉफी मैचेस थे झारखंड के लिए, उनमें से एक भी ईशान किशन नहीं खेले, यानी कि 7 रणजी ट्रॉफी मैचेस में से एक नहीं खेले। उस बीच खबर है कि कुछ बातें हुई थी। ऑफ कोर्स देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। हम कुछ सटीक तरीके से नहीं कह सकते थे कि हुआ क्या। क्या राहुल द्रविड़ ने ऐसा कहा था कि भाई आपको जाके मैचेस खेलने होंगे? पब्लिक फोरम में तो ऐसा नहीं कहा गया। क्या टीम मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स और ईशान किशन के बीच ऐसा हुआ है? नो वन नोज। आई एम हियरिंग टू साइड्स ऑफ द कॉइन। आई वोंट पिक साइड्स हियर व्हेन इट कम्स टू दैट, बट द पॉइंट इज कि ब्रेक लेने के बाद से परसों के दिन तक जब वो डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट में शामिल हुए, ईशान किशन ने 3 महीने के लिए कोई मैच नहीं खेला। इस बीच अय्यर T20 मैचेस अगेंस्ट अफगानिस्तान वहां पे नहीं खेले गए। वो उनसे कहा गया था कि जाके डोमेस्टिक खेलो। वो एक मैच खेले मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में, उसके बाद वापस आए। टेस्ट स्क्वाड में खेले भी, लेकिन बहुत खराब फॉर्म के कारण वो टेस्ट टीम और फिर टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप हुए और खबर आई थी कि उनको बैक स्पैज्म भी है। लेकिन उसके बाद दोस्तों, एनसीए का जो मेडिकल स्टाफ है, उन्होंने अय्यर को क्लीन चिट दिया, यानी कि बिल्कुल ठीक है, अब ये खेल सकते हैं। लेकिन वो पिछले क्वार्टर फाइनल मुंबई रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेले। और फिर कुछ ऐसी खबरें आई थी कि वो कहीं और थे, उनको एक सेट नंबर ऑफ गेंदे से आगे खेलना मुश्किल है। जो भी है, वी लिव इन द एरा ऑफ फेक न्यूज एंड प्लांटेड स्टोरीज। आई एम नॉट इवन गोइंग टू गेट इनटू दैट। लेकिन बात यह है कि जब एनसीए के मेडिकल स्टाफ, नितिन पटेल जो हेड है, उन्होंने आपको क्लीन चिट दिया और फिर आप एक डोमेस्टिक मैच नहीं खेले, वो भी क्वार्टर फाइनल मैच, तो कहीं ना कहीं अय्यर के इस फैसले से, इस निर्णय से टीम के अंदर, सिलेक्शन कमेटी के अंदर और फिर बीसीआई के अंदर लोग खुश नहीं थे। जय शाह ने कहा था राजकोट मैच के टाइम पे कि भैया टेस्ट क्रिकेट खेलना है तो डोमेस्टिक मैचेस खेलो। खबर आई कि उन्होंने सारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को ईमेल भेजा कि भाई आपको खेलना पड़ेगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ईशान किशन खेले, ना श्रेयस अय्यर खेले। ठीक है, अब आते हैं कल के खबर पे, जब इन दोनों का नाम नहीं था कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में। दोस्तों, बीसीसीआई ने तो स्पष्ट कर दी है कि आपको इंडियन टीम में आना है तो ये आपके रास्ते हैं। यदि आप अवेलेबल हो, फिट हो, तो आपको कुछ डोमेस्टिक मैचेस खेलने पड़ेंगे। यहां पे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 1 मिनट के लिए हम T20 सिलेक्शन को अलग रखते हैं, क्योंकि ये सारा जो मुद्दा है, ये टेस्ट अवेलेबिलिटी, टेस्ट सिलेक्शन और फिर टेस्ट नॉन सिलेक्शन के बेसिस पर ये मुद्दा यहां तक आया है कि जय शाह और फिर रोहित शर्मा ने ऐसा ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है और फिर कल शाम को खबर आई कि भाई इस लिस्ट में 2 नाम नहीं है। टेस्ट मैच अवेलेबिलिटी को लेकर यह हुआ है। ईशान किशन, दोस्तों, ईशान किशन को भले ही खराब लगा होगा साउथ अफ्रीका में, जब उनको व्हाइट बॉल मैचेस खिलाकर फिर ब्रेक दिया गया और जब टेस्ट टीम में उनसे आगे केएल राहुल को वापसी
लाकर को वापस लाकर उन्होंने उनसे कीपिंग कराई। ये जाती थी मेरे हिसाब से ईशान किशन के साथ। उनको गुस्सा, उनको फ्रस्ट्रेशन, उनका उनका नाराज होना, उनका खफा होना बिल्कुल जायज है, मैं समझता हूँ। लेकिन जब आपने ब्रेक लिया है और उसके बाद से आप एक भी, जैसे मैंने कहा था, 7 रणजी ट्रॉफी मैचेस आपने नहीं खेले, तो आप सिलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को, राहुल द्रविड़ को, रोहित भाई को आप क्या मैसेज दे रहे हो कि भाई मैं फिट हूं, ठीक है, मैं रेडी हूं, आप मुझे नहीं चुन रहे, लेकिन भाई जब तक आप विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, अश्विन, रोहित, जब आप उस लेवल के प्लेयर नहीं हो, और ये बिल्कुल गलत बात है कि ऐसा होता है हमारे इस देश के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सेटअप में। लेकिन पॉइंट है कि आप एक ए ग्रेड प्लेयर नहीं हो, तो आप बिना सेलेक्ट हुए आप वापस नहीं आ पाओगे। बहुत बार कह चुका हूं, यदि ईशान किशन मेरे हिसाब से एक मैच खेलते, 7 में से एक मैच खेलते झारखंड के लिए, तो मैसेज जाता बीसीसीआई को, सिलेक्टर्स को, इंप्रेशन बन जाता कि 25-26 साल का लड़का, होनहार लड़का, मेरे हिसाब से बहुत बहुत टैलेंट है उनके अंदर, वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ऐसा नहीं हुआ, और फिर खबरें आई, रील्स बने कि वो हार्दिक पांड्या के साथ बड़ौदा में ट्रेनिंग कर रहे हैं आईपीएल की तैयारी के लिए। तो बात सिंपल है एक लेवल तक, ऑफ कोर्स गहराई बहुत है इस बात में, और शायद हम कभी सच्चाई जान नहीं पाएंगे, लेकिन ऑन द सरफेस लेवल आप रणजी मैचेस नहीं खेल रहे हो, तो आपका टेस्ट टीम में सिलेक्शन कैसा कैसे होगा। इसीलिए ध्रुव जुरैल को मौका मिला, और ध्रुव जुरैल ने उन मौकों के साथ बहुत बहुत अच्छी पारी खेली, एक नहीं बल्कि 3 बार, ठीक है। क्या हम फैसला ले सकते हैं ईशान किशन की एक्शंस को देखकर कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते? आई डोंट नो। अगर सही है तो गलत बात है, आई थिंक ही हैज अ फ्यूचर। अगर वो नहीं खेलना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट, तो हाँ, बुरा लगेगा, लेकिन दैट्स हिज चॉइस, एंड इफ दैट्स हिज चॉइस वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। मैं मानता हूं कि टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो जरूर जाएंगे अगर मुंबई इंडियंस के लिए वो रन बनाएंगे। टी20 सिलेक्शन does not dictate test selection. IPL does not dictate test selection. I would like to believe कि ईशान किशन अभी भी इंडिया के व्हाइट बॉल स्क्वाड्स के हिस्सा होंगे, शामिल होंगे, और अगर वो 400 450 रन मारते हैं मुंबई इंडियंस के लिए आने वाले आईपीएल में, तो जरूर वो टी20 वर्ल्ड कप जाएंगे। बात है सिर्फ टेस्ट टीम की, ठीक है। रही बात अय्यर की, जैसे मैंने कहा था, खराब फॉर्म से वो बाहर गए, परंतु अगर ये बात सच है कि उनको एनसीए से क्लीन चिट मिला और वो नहीं खेले उस मैच, और कुछ खबरें छपी कि वो अभी भी फिट नहीं है, तो ये गलत बात है। और मेरे हिसाब से इसी बेसिस पर बीसीसीआई के अंदर, टीम मैच के अंदर कुछ लोग इस डिसीजन से खुश नहीं है। क्या मुझे लगता है दोस्तों कि आगे जाके आईपीएल सिलेक्शन के बेसिस पर प्लेयर्स नहीं आएंगे टी20 टीम में? आई डोंट नो। आई स्टिल थिंक द आईपीएल विल ऑलवेज रिमेन अ डिफरेंट एंटिटी, अ मच स्ट्रॉन्गर एंटिटी व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन फॉर टी20 स्क्वाड्स। पर हो सके जय शाह, रोहित शर्मा, और कल बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स इंसिडेंट के बाद हो सके आईपीएल से लेकर अब ज्यादा सिलेक्शंस नहीं होंगे। हो सके डोमेस्टिक टी20 परफॉर्मेंसेस, डोमेस्टिक विजय हजारे, डोमेस्टिक व्हाइट बॉल परफॉर्मेंस के बेसिस पर टीम सिलेक्ट होगा। आई डोंट नो। आप लोग का क्या लगता है? आप अपने व्यूज शेयर करिए, और इसी बात पर विल रैप अप दिस फर्स्ट सेगमेंट एंड कम टू द कमेंट सेक्शन। आई वांट टू हियर कि आप लोग, जिनको शायद मुझसे ज्यादा क्या हो पैशन है टीम के लिए, एज फैंस, एज अ जर्नलिस्ट, we as analysts, we tend to cover so many cricket matches, so many BCCI press conferences, we hear so much, so sometimes we become a bit jaded. So let me see what you, the actual paying Indian cricket fan, feels about it. Kumar Kanish is saying, I've started to rewatch cricket after a while. Kab se bhai, kab se? And I'm shocked to see such divisive fan clubs of individual players where they want their star player to perform just instead of team win and mock others. कुमार कनिश, मेरे दोस्त, मैं बहुत 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 शोज पे कह चुका हूं कि ये जो एक विराटियंस वर्सेस रोहिटियंस का एक फैन क्लब के साथ जो एक गुस्सा, एक एक हेट्रेड जो आया है दोनों के बीच, ये आपस अपने आप में लड़ेंगे, आपसी लोग को गाली देंगे, एक प्लेयर को कम करेंगे, बदनाम करेंगे, जलील करेंगे। इट्स बीन अ बिग प्रॉब्लम ऑफ वेयर I've actually found myself switching off from cricket. So I understand. It's very sad. Hey, Rohan, how are you? Cricket is saying New Zealand have given green pitch. God bless them. There's something going on, as you all know. Dravid and Rohit also orthodox that they would have never tried new players like Jurel, Sarfraz, and more, but they're instead of old say something is wrong. हाँ भाई, कुछ तो मैंने बहुत बहुत कोशिश करी खबर निकालने की। मुश्किल है, बट कुछ तो कुछ हुआ है। और जैसे कि मैंने परसों के शो में कहा था, साउथ अफ्रीका में कुछ हुआ है ईशान किशन और मैनेजमेंट को लेकर। कोई
कोई ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोल रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ हुआ है साउथ अफ्रीका में, which perhaps could be the real reason कि क्यों ऐसा हो रहा है। सूर्य विक्रम सिंह कह रहे हैं, आई डोंट थिंक विल सी अय्यर एंड किशन इन नियर फ्यूचर। बीसीसीआई वांटेड टू सेट एन एग्जांपल फॉर अपकमिंग जनरेशन, नो वन इज अबव द गेम। बात सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है आप लोग से जो ये शो देख रहे हैं, बीसीसीआई ने ये निर्णय रिस्पॉन्स में क्यों लिया? क्या वो ऐसे सिचुएशन को प्रिवेंट नहीं कर सकती थी? आई एम टॉकिंग अबाउट बीसीसीआई, कोचिंग स्टाफ, टीम मैनेजमेंट, कैप्टन। Why does it have to be a reaction to something? Could we not see this problem, this storm brewing a long ways ahead? मैं तो हैरान नहीं हूं कि ऐसा हुआ है, लेकिन क्यों बीसीसीआई का ये, मैं कहूंगा बोल्ड डिसीजन कहूंगा ऐसे, ये रिएक्शन के बेसिस पे क्यों था? चलिए आपने बोल लिया, लेकिन क्या ये रूल हर प्लेयर पे लागू होता है? नहीं, ऋषभ पंत पे लागू नहीं होगा, केएल राहुल पे लागू नहीं होगा, बुमराह, हार्दिक पांड्या इन पे लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं स्केपगोट शब्द का उपयोग तो नहीं कहूंगा, but I'll say Ishan, Kishan and Shreyas Iyer are somewhat soft targets, if you know what I mean, you know. अगर हम मान ले कि ये जो खबरें छपी हैं कि श्रेयस अय्यर ने किसी लॉबी के थ्रू ऐसे आर्टिकल्स छपवाए कि वो फिट नहीं थे, क्या ये पहले इंडियन क्रिकेटर हाई प्रोफाइल प्लेयर हैं जो ऐसा करेंगे? नहीं, ये 99 में हुआ था जब टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, एक बड़े प्लेयर थे, उन्होंने ऐसी फेक खबरें छपी थी। एक पूर्व कप्तान है 2004 में, उन्होंने, जो मैंने सुना है बहुत बहुत दिग्गज लोग से, ये वही टाइम है जब मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट की नौकरी छोड़कर वापस इंडिया आकर एक क्रिकेट पत्रकार बनने का सोच रहा था। ये उस टाइम की बात है जब एक पूर्व कप्तान ने कहा था कि वो फिट नहीं है, और क्योंकि उनको एक एक किस्म की पिच पे खेलने से चिंता थी, परेशानी थी। So who knows? I'm saying it's not the first time a planted story would have been done to make a player look different. It wouldn't be the first time that a player has skipped a match and actually been fit. ये बहुत बहुत साल से भाई ये होते आ रहा है. I just feel it's a good decision. I like that the BCCI is laying down the law, putting an emphasis on domestic cricket over the IPL. लेकिन यदि आप ऐसे करोगे तो सारे प्लेयर्स पे रखो ना. क्यों ये ईशान किशन टाइप प्लेयर पे आप ये रख सकते हो, श्रेयस अय्यर पे रख सकते हो, बड़े-बड़े प्लेयर्स पे रखो ना। अब ये मत कहना कि नहीं क्योंकि उन्होंने देश का नाम बहुत रोशन किया, उनके पास बहुत रन है, बहुत विकेट हैं, इतने 100 मार चुके हैं। मानता हूँ ये, एंड शायद ये गलत है, मैंने पहले भी कहा था, ईशान किशन के पास भी तो डबल सेंचुरी है ना। सो यस, आई हैव टू क्वेश्चन हिज इंटेंशंस एंड ही इज नॉट प्लेइंग अ सिंगल रणजी ट्रॉफी मैच, बट यू नो, I just feel somehow they're soft targets, if you know what I mean. स्पोर्ट्स फैन कह रहा है बीसीसीआई को यही दो बकरे मिले, केएल और, ये देखो मैं वही कह रहा हूँ, केएल और हार्दिक जैसे खिलाड़ी तो सालों से चकमा दे रहे हैं। साई चैतन्य, गुड मॉर्निंग टू यू टू। साल कह रहे हैं if Iyer is not in central contract, will he be dropped from ODI as well? It's a good question, but somehow I don't think so because it's in the ODI format where he's looked the best. हालांकि अभी 4-5 महीने हैं जब तक इंडिया वनडे खेलेगी. Anything could change, but I believe both he and Ishan Kishan will still be chosen in the white ball format because I believe they'll both do well in the IPL. If yes, then why should Ranji? Exactly. So I think the BCI has not come out and said it. This is all I'm saying. This is all regarding to the test team. आप टेस्ट में आप रणजी ट्रॉफी खेलोगे, 4 डे क्रिकेट खेलोगे, रेड बॉल क्रिकेट खेलोगे, जोनल क्रिकेट खेलोगे, तो आप टेस्ट टीम में आओगे। आप आईपीएल में रन बनाओगे तो भैया आप वनडे टीम में, टी20 टीम में आओगे, लेकिन उसके साथ आपको थोड़े विजय हजारे मैचेस, थोड़े सईद मुश्ताक अली मैचेस आपको खेलने पड़ेंगे। I don't think this is in regards to the white ball match. This is mainly to do with the test team. क्योंकि रोहित ने कहा था, जय शाह ने कहा था, हम टेस्ट मैच वाले प्लेयर्स पे फोकस करेंगे जिनको भूख है, जिनको टेस्ट खेलने की चाह है। कभी ये नहीं कहा कि टी20 की भूख है, वनडे की भूख है। ये दोनों व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स ये चलते रहेंगे। ये सारा मुद्दा है 4 डे क्रिकेट, 5 डे क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट को लेकर। इजी स्केपगोट बन गए दोनों, एपेक्स कह रहे हैं। अच्छा, even though they both played required numbers of ODI for central contracts. That's also a very valid point. They'll definitely be back in T20 and ODIs after July, even without contract. Bilkul Apex, exactly what I was just saying. I had big expectations from Iyer when he debuted in DC Forms as captain. Even looked like India captain for future. I also called him a future India captain. Just sad to see what he's done with his career and with his attitude. Huge talent. बात सही है.
If you want to stop Indian cricketing system to turn into a club first policy like it did in South Africa, this emphasis on test has to be made since that's the purest format. बिल्कुल सही कहा आपने, but why are they waiting for two players to skip some domestic matches? Couldn't the BCCI, with all its clout, its money, its finance, have taken this preemptive decision before? Absolutely. They didn't want to. That's why I'm saying, I'm not going to use the word scapegoat like Apex did, but I'm saying ये दो खिलाड़ी सॉफ्ट टारगेट हैं. कुछ दाल में काला है इस पूरे फैसले को लेकर. If Ishan doesn't want to play Test, then why does he retire? Again, we don't know. If he's chosen not to play 7 Ranji Trophy matches and instead getting in shape for the IPL, I would assume that means he doesn't want to play. Just like 6 years ago, Hardik Pandya said, अब मुझसे नहीं होगा, और उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट को पीछे छोड़ा. हो सके ईशान किशन ऐसा करेंगे, लेकिन इतने बेवकूफ तो नहीं है कोई कि भाई आके बोले 25 ओवर में कि भाई मैं छोड़ रहा हूं टेस्ट क्रिकेट. ऐसा नहीं होगा. दाल में कुछ काला है दोस्तों. I don't see how all this couldn't be first and, in fact, exclusively told to players personally. Apparently, it was, but again, I will question the BCCI's late decision making. Why couldn't they tell the players about Ranji Criteria in the dressing room direct channel? Yes, that's a valid point. I've heard they have, I've heard they haven't. Again, I've spoken to so many people, I'm getting contrasting views. That's why I'm not gonna veer towards each side. Definitely, Sagar. There's a communication gap. Definitely, at some level, Rahul Dravid threw Ishan Kishan under the bus with his statements. Definitely, Ishan Kishan is also to be blamed here. I don't know. I think this whole mess could have been avoided, as you said, with some proactive thinking. अब हम कह रहे हैं कि ये बढ़िया डिसीजन है, बोल्ड डिसीजन है, गुड फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट. सही है, लेकिन अब क्यों आए ये? Couldn't this have been prevented? Absolutely, it could have. Sports fans asking, do you think it's right to defame a player if he's not interested to play first class, or is unorthodox thinking in subcontinent? I don't think it's right to defame someone, which is why I said I think these two are somewhat convenient, soft targets. But do we know for a fact that they don't want to play? I'm assuming based on their actions and decisions that they don't want to play. But again, जब तक हमें साफ 100% मालूम नहीं पड़ता, it's tough to say whether someone is being defamed or not. Yes, there's definitely orthodox thinking, but why is this unorthodox approach suddenly come? इस पे आपको गौर करना पड़ेगा. A little off topic, but do you think a comeback of Prithvi Shaw in the Indian team? In about 3 years, yes, Rohan. Fly on dream. Jay Bhai, I'm Aditanshu. Thank you, my friend, for your real name. Aditanshu. KL Rahul said he wants to be fit as a middle order wicket batsman. Yes, we've done numerous shows on this. तो पंत के आने के बाद वो कहाँ फिट होंगे पता नहीं भाई. अगर आप टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं तो केएल राहुल कभी भी एक काबिल टेस्ट कीपर नहीं रह पाएंगे. पंत आएंगे तो बेशक पहले बैट्समैन के तौर पे आएंगे, उसके बाद कीपर बन के आएंगे. लेकिन जिस दिन ऋषभ पंत एक कीपर बैट्समैन के तौर पर फिट होंगे टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, तो केएल राहुल की नहीं करेंगे और ध्रुव जुरेल कीपिंग नहीं करेंगे. तब झगड़ा होगा राहुल और जुरेल के बीच में to play as a batsman. And given the status that KL Rahul enjoys in this Indian dressing room, we all know who's going to lose out when it comes to KL versus Jurel. Players should unite and hold the management accountable too. यार हमारे इंडिया में ना ऐसा होता नहीं है. यूनियन लीडर्स ना, यूनियन लीडर ना सिर्फ वो फैक्ट्री मजदूर लेवल तक सीमित है, उसके आगे हमारे यहाँ होता नहीं है भाई. और यही अप्रोच क्रिकेट में नहीं आएगा दोस्त. आप बॉस के साथ ये नहीं कर सकते हो. इफ यू वांट अ हायर सीट इन द बीसीसीआई देयर शुड बी अ मिनिमम क्राइटेरिया. ऐसा नहीं कि कोई भी डिमोनेटाइजेशन से पहले कंपनी बंद करके बीसीसीआई ज्वाइन कर ले. समझ सकता हूँ आपके भावनाएं, लेकिन दोस्त ये इंडिया है, ऐसा नहीं होता. आई एम नॉट श्योर व्हाई वी डोंट हैव सेपरेट टीम फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स. बिल्कुल, मैं महीनों से खेल रहा हूँ, वर्ल्ड कप से बाद से ये कह रहा हूँ, 3 फॉर्मेट रख लो यार. SS98 कह रहे हैं the BCCI and selection committee should be applauded for the introduction of fast bowling contract. Yes, it should. Let's hope that one name, Umran Malik, who's played 5 Ranji matches and taken just 4 wickets. Let's hope a talent like him actually works out for the better. Conspiracy theory time. Oh my gosh. Real makers have been scapegoat. भाई बात तो सही है, मेरे ख्याल में भी आया था ये बात, but एक पब्लिक फोरम में ऐसा कहना शायद सही नहीं होगा. बट डेफिनेटली देयर इज अ मैसेज टू दोज हु, एंड आई सेड इट बिफोर, ईशान किशन को अगर टीम में वापस आना है टेस्ट टीम में, तो भाई वो सिर्फ रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलने से होगा.
हार्दिक पांड्या के साथ रील्स बनाकर नहीं होगा, ये मैं 4-5 बार कह चुका हूं। एंड आई थिंक जो कह रहे हो सागर, इसमें सच्चाई और गहराई जरूर है। वी नीड पावर हिटर्स इन T20 एंड स्मार्ट बॉलर्स। कोई नई बात बताओ मेरे दोस्त, कोई नई बात बताओ। ये हम 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद से हर शो पे बात कर रहे हैं, जब भी हम T20 मैचेस की बात करें। Avesh had fever for months. This team management has themselves set this precedent of fake injury for dropping players for last few years. हो सके, I don't know the nature of Avish Khan's fever. If it's based on a few comments, we don't know, but there is definitely a communication gap, guys. Definitely, definitely. दाल में बहुत कुछ काला है. Gajodhar, hi Jamie. Is this move coming from BCCI after the talents of Sarfaraz, Jurel, and to a large extent Jaiswal came out in Test series? Of course it is. It's not a coincidence that one player doesn't play the right format to get selected. The other player plays it, does horribly, and the three younger players, the two new players, do it. So absolutely, there's a definite correlation between that. Why Ashwin not included in A plus? It's a good point. I think Ashwin doesn't play all three formats. Ashwin A plus में नहीं है. Ashwin किस में है भाई? Ashwin's in grade A. ठीक है यार, fair enough. I mean, हालांकि इन लोग को आईपीएल से ज्यादा पैसे मिलते हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स. एक प्रेस्टीज, एक शोहरत की बात होती है, एक सिक्योरिटी की बात होती है कॉन्ट्रैक्ट. Ashwin only plays Test cricket, so to me it makes perfect sense. I think the four players who all is there. एक second, कौन है? Yeah, the four players in grade A: Virat Kohli, Rohit Sharma, Jasprit Bumrah, Ravindra Jadeja. They're all in the leadership group. यानी कि कैप्टन, वाइस कैप्टन रह चुके हैं और वो आगे भी होंगे. And they're probably, to my mind, the top four all format players. So makes sense कि अश्विन वहां नहीं है मेरे हिसाब से. Shikhar Singh, maybe the management had asked the players to play Ranji, especially Ishan. He declared war on BCCI, not playing Ranji and joining camp with Hardik. तो बस गेहूं में गुन की तरह पिस गया. बात सही है. I have heard that he was actually not told in as many words by Rahul Dravid to go play Ranji Trophy. But I don't know. आप लोग बताइए. आप 25-26 साल से हो, देश के लिए खेल चुके हो, आप उस सिस्टम से आ चुके हो. क्या आपको लगा नहीं एक बार के यार मुझे एक 7 में से एक रणजी मैच खेलना चाहिए था झारखंड के लिए? डिड यू नीड टू बी टोल्ड? आई मीन there'll be many people on this live stream and even not on this live stream who'll say कि नहीं, जब तक उनको नहीं बोला गया था कि जाके रणजी खेलो, वो क्यों खेले? समझ सकता हूं, लेकिन मैं कहूंगा यार, क्लास 4 का बच्चा तो नहीं है ना कोई प्लेयर जो देश के लिए खेल रहा है. आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, जडेजा, हमारे 4 A+ कैटेगरी वाले, तो आप बिना खेले हुए, बिना एक मैच खेले हुए आप टेस्ट टीम में कैसे आओगे? सो आई थिंक यस, ईशान किशन हैज अ लॉट टू फील aggrieved about, a lot to feel pissed off about. I believe in some comments Rahul Dravid did throw him under the bus, पर एक बड़े लेवल पर गलती ईशान किशन की भी है. क्या सोचा लड़के ने 3 महीने से एक मैच बिना खेल के, एक मैच खेल देता, इंप्रेशन देता. सो यस, आई डोंट नो व्हेदर they'd been told. I mean, जय शाह सर के उन्होंने मेल भेजा, लेकिन ये साउथ अफ्रीका टूर के बहुत बाद की बात है. I just wish players were a bit more understanding of what it takes. I just feel a lot of them take it for granted कि भाई अब हम देश के लिए खेलते हैं, हम बीसीसीआई के लिए खेलते हैं. Wrong in my book. मनीष हंस कह रहे हैं आईपीएल क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है. एक हद तक हाँ, बहुत बहुत साल से हम इस बात को लेकर शोज करते आए, प्रो कॉन, पॉजिटिव नेगेटिव्स ऑफ द आईपीएल. एंड देयर इज अ लॉट टू बी सेड अबाउट व्हाट द बीसीसीआई एंड द आईपीएल हैव ऑफर्ड इंडियाज क्रिकेट. बट यस, काफी बर्बादी फैली हुई है, बिल्कुल सही बात है. In this IPL, we'll get to know why MI performance, that's what's going on and how things are. Yes, definitely. We need to talk about this as well. There's something, I mentioned this, was it here or was it on the other news channel that I do a show for? Something about the timing, something about Rohit Sharma not getting the captaincy, something about Hardik Pandya being welcomed back and given the captaincy, something about his proximity to Ishan Kishan. Something also is leading me to believe that Rohit Sharma kahin na kahin नाराज हैं कुछ लोग से. Could be. कैन कोहली फिट इन T20 वर्ल्ड कप? ईशान शर्मा, ये सवाल हजारों बार मुझसे पूछा गया है पिछले 15-16 महीनों में. मेरा जवाब है कैन ही? यस.
Should he? No. Isn't Kishan a little overrated? You could say that. Perhaps he's not delivered on the promise. In international cricket, he's neither shown consistency or temperament and can see a lot of technical flaws. Yes, ek had tak he's underperformed. He has a high dot ball count. But when you've got a one day double hundred, albeit in a dead rubber against Bangladesh, let's not forget that that same Bangladesh team had hammered India in the series to win the series. When you have a double century, when you're capable of doing some pretty amazing things in white ball cricket, yes, you're inconsistent. There are definite technique flaws outside the off stump, a very high boundary count, but he's still a special talent, which I believe should be utilized in a better way. टेस्ट एंड ओडीआई इज बेस्ट टेस्ट नंबर वन ओडीआई यार मैं ओडीआई का बहुत बड़ा फैन था लेकिन यार पिछले 10 साल में इतना बोरिंग हो चुका है बायलैटरल ओडीआई क्रिकेट मैं सिर्फ कह रहा हूँ टेस्ट इज बेस्ट Why Chahal not given contract? I'm not sure why, but he's not playing enough matches. Ever since Rohit Sharma took over, the number of white ball matches he's got has dipped dramatically. So yeah, I think the fact that Chahal is in the same category as in the excluded category of Pujara, Umesh, Rahane, I think the fact is कि अब वो देश के लिए नहीं खेलेंगे. Experienced campaigner like Shami also deserved A plus contract. I think he should be very happy with A. A plus means कि आप तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो. Shami doesn't play T20 Is anymore. 1.5 साल हो चुके हैं और वनडे टीम में वो सिर्फ तब तक खेल रहे थे जब तक बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा इंजर्ड थे. जैसे ही ये लोग वापस आए, आपने देखा वर्ल्ड कप में बुमराह को पहला मौका कब मिला? जब हार्दिक पांड्या को चोट लगी थी. यदि हार्दिक पांड्या को चोट नहीं लगता तो मेरे ख्याल से शामी एक भी मैच नहीं खेलते. नाउ he got his chance, and like we discussed in many shows, he was bloody brilliant. He was the definitive bowler of the World Cup, smashed some records, most wickets, literally bowled India into the finals. Salam, Shami Bhai. I think overall, if you take a seat back, you will say कि भाई तीनों फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी पाने के लिए तभी एक प्लेयर को ये लोग A plus कैटेगरी में डालते हैं. And I think right now, whatever time is left of him, he's probably only going to play one format. So I think a contract is very good for someone like him. Anup saying great initiative. अब ऐसा एक्स IPL खेलने पर भी लगाए for those who don't play Ranji. Let's see यार मुश्किल है. Your views on Ravindra Jadeja playing in upcoming T20 World Cup. I said this after the last World Cup, T20 World Cup. I don't think there's any place for him now in the T20I format. Jemba Jurel is young. He has enough time to replace Raul in 3-4 years in the middle order. Very impressed. बिल्कुल बिल्कुल बहुत shows कर चुके हम जब से जुरेल ने डेब्यू किया. Yes, Amit Saha, we don't have power hitters. We don't. ये मैं 10 साल से कह रहा हूँ. कहाँ है वो power hitters? युवराज के बाद. This exclusion definitely feels like attitude problem with them, not about playing Ranji problem. Yes, it does. People say. उमरान मलिक कहाँ गायब हो गया? ऋषभ, उमरान मलिक ने पहली बार अपने छोटे से डोमेस्टिक करियर में 5 रणजी मैचेस खेले लगातार. उससे पहले वो एक यहाँ वो साल में 1-2 रेड बॉल गेम्स खेलते थे. इस सीजन उन्होंने लगातार 5 बड़ी अच्छी बात है ये 5 रेड बॉल 4 डे रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले जम्मू एंड कश्मीर के. लेकिन उन 5 मैचेस में उनको सिर्फ 4 विकेट मिले. तो पिछले 1 साल में वो यहां से यहां गए. मुझे अफसोस भी है और मुझे दुख भी है, मुझे चिंता भी है कि ऐसे रेयर पेस बॉलर के साथ selectors, team management क्या करेगी. So I hope he comes back because I liked what I saw of Umran Malik. J-Bay, for me, Kuldeep with bat is finding of this series. Yeah, I get your point, but he scored runs. He's batted before. क्या होता है ना कि जब आप 7 साल के अंदर आप केवल 7 टेस्ट मैचेस खेलते हो तो हम भूल जाते हैं कि एक बॉलर की एक्चुअल डेप्थ क्या है, उनकी स्किल क्या है. मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हर बार एक्सपेक्ट करता हूं कि वो 130 या 100 गेंदें खेलेंगे, बट वेरी गुड एप्लीकेशन फ्रॉम अ वेरी गुड स्पिनर, होनहार काबिल स्पिनर जो हमेशा बाहर बैठते हैं जब इंडिया 3 स्पिनर्स खिलाती है. उम्मीद करता हूं, और ये पहले भी कह चुका हूं, उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज के बाद से इंडियन सिलेक्टर्स और खिलाएं कुलदीप यादव को. Do you think IPL owners have any pull on helping rebuild reputation of their star players? 100%. And league who may have been said 100%. 100%. Again, like I've said, the IPL is the BCCI's, but the IPL is also not the BCCI's. Yeah, it's a BCCI product,
but all the 10 franchises, they choose when players are released and when they're not. So in that sense, the BCCI selectors have no hold over players. The franchises do within the IPL. Ujwal Maurya पूछ रहे, what's the issue with KL Rahul? Will we ever actually know? Whenever he makes comeback, he does exceptionally well. Whenever team needs him to form pressure, he fails. Why? I have tried to explain this Ujwal for many many years, most passionately post the November 19th fiasco. और मेरे समझ से बाहर है. I really don't know what is wrong with that man. There was a time when ये बहुत बार कह चुका हूँ. There was a time when he looked like the next best three format batsman for India. Um, 50 test, 85, 86 innings, and average in the mid 30s. Definitely, by his own admission, KL Rahul is massively underwhelmed when it comes to Test cricket. I don't think he should ever play T20 Is for India again. We saw his dismal approach in the T20 World Cup, which played a big role in India not doing better. And in one days, I still believe he has a lot to offer at number five. This is a supreme timer of the ball. He's a good judge of one day cricket. But again, November 19th, 116 balls. He got 60, 70 odd runs, didn't hit a boundary. One of the most shocking things I've seen in 28 odd years of watching cricket was KL Rahul's innings in the World Cup final. I बहुत 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 कोशिश करी मैंने उज्जवल इस बात की इस बात के पल्स पकड़ने में कि बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है. आई डोंट नो व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ टैलेंट यार केएल राहुल. इसलिए किसी प्लेयर को फर्क नहीं पड़ता टेस्ट क्रिकेट ना खेलने से, स्पेशली जो आईपीएल में स्टार बनते हैं. अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा. हार्दिक भी लाइक आ जाओ मेरे साथ, तुम्हारी वार्ड लगा देता हूँ. Interesting comment. Do you think a Jaiswal, Padikkal, Gaikwad not perform better than Sarfaraz and IPL? They have made their international debuts before Sarfaraz. I don't know because Sarfaraz's IPL career really is it never took off, right? I've said this many times. I don't know why franchises still keep trying to make that boy play T20 cricket. So had Jaiswal, Padikkal not from better Sarfaraz and IPL, they would have made their first. I mean, Jaiswal did make his. I'm not sure what you're asking, Sagar. Jaiswal did make his debut before. Jaiswal, Padikkal, Gaikwad all made their India debuts before Sarfaraz. So I think you've answered the question in your own question, no? Now, as Ishan Kishan is not there in central contract, who do we have as keeper World Cup? Jitesh Sharma remains my number one T20 World Cup keeper, and Ishan Kishan, despite all these problems, remains my number two T20 World Cup keeper. I do not want to see Dhruv Jurel pushed into. भाई खजाना मिला है इतने साल बाद एक युवा सीधे टेम्परमेंट का सीधे बल्ले से खेलने वाला कीपर बैट्समैन मिला है. क्यों उसको बर्बाद करोगे टी20 खिलाकर? लेट जुरेल प्ले टेस्ट क्रिकेट मैन. आई लव दैट बॉय. I don't want to see him pushed into the T20 team. In my book, yes, it's very, very tough for Ishan Kishan to fit into India's top six जब सारे रोहित और हार्दिक और केएल राहुल और विराट कोहली वापस आएंगे. But definitely on his past performances, and if he scores 400 odd runs for Mumbai Indians this IPL, I think Ishan Kishan should go as the second keeper. But keeper number one is Jitesh Sharma. Jambai, is the BCI trying to wrestle authority from the franchise with the BCI had given them? Maybe. Very, very, very true. But again, chronology समझो आप. जब से रोहित शर्मा के साथ कुछ जाती हुई है आईपीएल में, तो आप ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स और एक्शंस देख रहे हैं. कुछ है कनेक्शन. These two players should be banned from cricket. Why should they be banned? गलत कुछ नहीं किया. They've not broken any rule. Why should they be banned? Nonsense statement. अगर टीम मैनेजमेंट के गुड बुक्स में रहोगे तो चांस मिलता रहेगा. बगावत मंजूर नहीं है. हाँ उज्जवल, ये भी एक हद तक एक इंप्रेशन आ चुका है. Even Jadeja played Ranji match when they asked him coming by injury. Na Jimmy bhai, what happened to Ishan? बिल्कुल, I cannot defend Ishan Kishan's um, decision to skip seven Ranji matches. एक खेले थे यार, दिखा देते. पर ये मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ इस लाइव स्ट्रीम पर. Very, very tough to defend Ishan Kishan. If Shreyas and Kishan smash IPL this year, will it be a karara jawab? It will, but again, it will be a hollow one, right? I think people are getting confused. The fans are getting confused. All that these players have said, Rohit Sharma and whatever Jai Shah and all, this is in regards to being picked for the test team. The IPL will still remain the criteria for T20 selection. I am not doubting the place and the role
that Shreyas Iyer and Ishan Kishan have to offer India in one day and T20 cricket. यदि आप 400-500 रन बनाएंगे तो आपको ड्रॉप नहीं करेंगे, you know. This is in regards to playing test cricket. You see the impression, the statement that is given when a player skips Ranji cricket and then puts his focus on IPL cricket, right? He's not playing test cricket, or he's putting test cricket on the back seat and putting his focus on T20 cricket. This has nothing to do with India's white ball and T20I selections. हाँ, अगर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन खराब मतलब बहुत बुरा फॉर्म दिखाते हैं T20 आईपीएल में, तो फिर दोनों T20 वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे. But all this fiasco is in regards to red ball cricket. It's got nothing to do with T20 cricket. Ishan Kishan at best a club cricketer. No, that's a very, very harsh statement, my friend. Harsh statement. Serves him an Iyer right by not getting a BCCI contract. That's a more logical statement. Highly appreciate BCCI addition to exclude. I get it, but like I said, they're just being made soft targets. They're much bigger players who are given a free cushion to not play domestic for years and years and years. And then players like this, I get it. Unless you become a Virat Kohli or a Jadeja or a Ashwin or a Bumrah or a Hardik Pandya, then you're untouchable. They have a lot of work to do, but they're not. Ishan Kishan is not a club cricketer, and like I said earlier, Enraj, in this stream, why has it taken the BCCI this unfortunate mess to make such a tough call? If it really cared about domestic cricket, if it really cared about the Ranji Trophy, if it really cared about Test cricket, it would have put in place such a process कि ये नौबत कभी आती नहीं. So yes, it's all good to say, well done BCCI, bold call. You care about domestic cricket. Does it really though? It's more of an ego clash going on here. The actions of certain players, two players, have not rubbed off well on others. Achhi baat hai. I am all for the decision, but why wasn't this taken earlier? Could the BCCI not see this train wreck happening? Think about that for a while. After Hardik Pandya's trade deal, I have no interest in watching IPL. Though Hardik is one of my favorite players. सही बात है. आपकी जिंदगी ना देखो यार. People are applauding fast bowling contracts, but we're not seeing any development of Umran Malik. So what I said yesterday, I said hats off for this so-called fast bowling contract pool of 5 players. Performance कहाँ है? Results कहाँ है भैया? Ishan can be a great batsman, dude. Why BCCI? Why? Well, discussed this many times in the last 37 minutes. You can go back and catch up on that. Maybe that's why Kishan needs to play more domestic cricket. He definitely should. Ravi Shankar, ESPN cricket was learned the selectors who made the recommendation of contracts were not pleased that Ishan. I've been saying this on Cricket Next, my friend, for the last few weeks. Kahan ho yaar? Of course. On this live stream in the last 37 minutes, the same question has been brought up 3 times. We've discussed this. Of course. It's an ego clash here. Sat Sri Akal, Deepak, kaise ho? Why only? Sorry यार दीपक, पिछले 36 मिनट से हम यही बात को लेकर बात कर रहे हैं. मैं ऑलरेडी इस टॉपिक को लेकर जवाब दे चुका हूं. आप जाके इसको रिकैप में देख सकते हो. बहुत बात हमने इस पे करी है. ये भाई ईशान के केस विषय का फॉल्ट भी है. उस लड़के ने ओडीआई में 2 फिर महीनों के लिए बेंच उठाया रखा है इधर. करेक्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन द शो. जाती हुई है. ही हैज एवरी राइट टू फील फ्रस्ट्रेटेड. बट यार ऐसा भी तो नहीं करते ना कि ब्रेक लेकर ये कहकर कि मैं अपने क्रिकेट पे फोकस करूंगा, फिर आप एक मैच भी नहीं खेलते हो 7 में से. ये भी तो गलत बात है ना. यूजी करियर आई थिंक इज ओवर. केएल राहुल नॉट एबल टू हैंडल प्रेशर इन बिग मैचेस. हाँ भाई बिल्कुल सही है. सुरेंद्र कुमार, अरे प्यार भरे कमेंट लेके आते हैं आप रोज. शुक्रिया, आपको भी ढेर सारा प्यार. थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू. हाउ मच द आईपीएल ऑक्शन फी इज पेड निशान किशन's डाउनफॉल? पता नहीं यार. how do you judge money? How do you value money? How do you judge what money does to a person? Tricky one, yeah. Your opinion of picking Ishan along with first choice keeper Jitesh Sharma is wise in a game. But as of now, Ishan won't be picked as a second keeper as he's non-serious to play for country. Yes, but I think this non-seriousness सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक सीमित है. I still think because the IPL is a very different beast. आप इस IPL के फैन हो ना हो ये तो secondary है. I still think 400 runs in the IPL will be enough to keep Ishan Kishan in the mind. If the selectors do not pick these players despite IPL success, फिर ये पूरा जुमला जो है दोस्तों, ये इस साल के बाद से बूम कहर मचाने वाला है. But let's wait for that. Let's hold our thoughts on Ishan Kishan in the T20 and white ball teams until the T20 squad is announced.
जब तक नहीं जीतेंगे तब तक वर्ल्ड कप खेलेंगे, जिसको जो करना है कर ले। यंगस्टर्स के अंदर सीनियर्स फियर ऑफ फेलियर डालते हैं। सही बात है भाई। Most of good batters usually bat in top five of their state. How do we find good lower order batsmen? We have good lower order batsmen. Yeah, we have Dhruv Jurel, we have Sarfaraz Khan, we have Ravindra Jadeja, we have Washington Sundar. बहुत हैं, बहुत हैं. BCCI एकता कपूर serial drama and never ending suspense. सही बात. ये पे सचिन पाजी को कौन कहता था रणजी खेलने के लिए? He was the last true ambassador. बिल्कुल, I said this. There's a question on Sachin 2 दिन पहले और मैंने आज के शो पे कहा था, क्या एक प्लेयर को सुनना पड़ता है टीम से कि जा बेटा रणजी मैच खेल के आ? क्या उनमें खुद इतना सेंस नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि अगर वो टीम में रहना चाहते हैं तो वो मैच खेलें? I still think Ishan Kishan is at fault to some level. I'm not siding with him. I feel he was undone, unjust, जायज गुस्सा, जायज फ्रस्ट्रेशन, जायज डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन यार 5वीं कक्षा के बच्चा भी तो नहीं हो ना कि बालक जा खेल ले। यू शुड नो जडेजा वाज नेवर टोल्ड, ही वेंट। सचिन वाज नेवर टोल्ड, ही वेंट। द्रविड़ वाज नेवर टोल्ड। राहुल द्रविड़ जब बहुत बुरे फॉर्म से एक बार, हालांकि ड्रॉप नहीं हुए थे, बहुत बुरे फॉर्म से वो जूझ रहे थे। मैं उस समय ESPN क्रिकेट इन्फो के लिए काम करता था बैंगलोर में। He came back. He played a Ranji match at one of the smallest grounds, smallest insignificant grounds in Bangalore, not the Chinnaswamy Stadium. वहां पे राहुल द्रविड़ ने मेरे ख्याल से 80 रन, एक सेकंड, लेट मी फाइंड दैट लिंक फॉर यू। जाना मत कहीं। एक सेकंड, लेट मी फाइंड दैट लिंक फॉर यू। कब कब की बात है ये, 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 कब की। एक सेकंड, कहीं जाना मत है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कहाँ? अरे सॉरी यार, वो लिंक नहीं मिल रहा है यार। एक एक मैच था 2007-8 की बात है ये। राहुल द्रविड़ का फॉर्म खराब चल रहा था, वो वापस, उन्होंने कर्नाटका के लिए एक मैच खेला, 80 रन बनाए थे वहां पे। यार ये होता है डेडिकेशन के भाई। बल्ले से रन नहीं आ रहे, मैं तुरंत जाके अगला ही मैच खेलूंगा मैं। ये भूख, ये अप्रोच अय्यर और ईशान किशन में नहीं है। फ्रस्ट्रेटिंग यार। रियान पराग इज ऑल ऑफ दैट विदाउट सक्सेस। Interesting name you've taken. Really want to see Umran Malik groomed as a premier pacer for white and red ball cricket. Same here. Will Pant come back and test him and take Jurel's place, or we have to earn it? No, Rishabh Pant is India's GOAT. You know what a term, a social media term. Rishabh Pant has already done what no Indian test keeper batsman has ever done. Rishabh Pant is Mani Meribat is India's greatest test wicketkeeper batsman. You can question why, despite not playing for 14 months, he's got a contract, but he is that superstar, and he's done enough to remain in the books. He has a long way to come back. It'll be very, very hard for him to come back. But the day, or ये पहले भी कह चुका हूँ live stream, but the day that Rishabh Pant is fit and able to keep wickets in Test cricket, he will come right back. जुरेल को ड्रॉप नहीं करेंगे ये लोग जुरेल को ना सिर्फ दूसरे कीपर के तौर पर रखेंगे, they'll also strongly consider playing Jurel just as a lower middle order batsman, which I think is brilliant. I've said this before. He will not be dropped when Rishabh Pant comes back. He's shown enough in 2 test matches. And I hope after this 3rd test match, he also gets a contract, because Jurel and Sarfaraz will be eligible for the contracts after playing 3 test matches. Jurel is not going anywhere. Rishabh Pant कायदे से रेपुटेशन के बेसिस पर, परफॉर्मेंस के बेसिस पर जरूर वापस आके टेस्ट में कीपिंग करेंगे, बट जुरेल विल स्टिल बी अराउंड एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। मार्क माय वर्ड्स। आई एम अ न्यू व्यूअर, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो भाई जी आपकी हिंदी। शुक्रिया शशांक, स्वागत है आपका। Oz versus NZ test match. Yes, it's going on. Do you think Akshar did bad enough to be demoted to B category? No, I think it was unfair, but I think the way that his bowling sort of trailed off, it was a decision. But I think he's a vital player in all 3 formats. So somewhat surprised with that decision, yes. I think after 3-4 years, Rishabh Pant will either be opener or number 3 batsman in test. नहीं। ऋषभ पंत जहां भी खेल रहे भाई 5-6 पर, भाई ऋषभ पंत, जैसे कि मैंने कहा था, ऋषभ पंत ने वो हासिल किया जो उनसे पहले किसी भी
भारतीय टेस्ट कीपर ने नहीं किया है भाई। इंग्लैंड में सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी। बंदे के पास 5 सेंचुरीज हैं और मेरे ख्याल से 5-6 स्कोर्स 90 में। यदि वो अपने आप को आउट नहीं करते खुद की एग्रेशन के कारण, इनके पास 11 सेंचुरी होते। ऋषभ पंत इज अ मैच विनर, ही इज आवर ओन एडम गिलक्रिस्ट। यार ऐसा एक दिन नहीं गया कि मैंने विश नहीं किया कि भाई ऋषभ भाई वापस आ जाओ। जी, at their peak, I witnessed Sachin Pa and Dravid playing Ranji and mirrored huge names in a tier 2 city. बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। Interesting story you tell always and share your articles. Thank you for watching दीपक, thank you for being so loyal. मैं वो लिंक जरूर पेस्ट लिंक मैं ढूंढता हूँ, आप लोग कहीं जाइएगा मत। कहाँ था वो लिंक यार? राहुल द्रविड़ की बात हुई थी। राहुल द्रविड़। कहाँ है वो चीज यार? मुझे वो नहीं मिल रहा है भाई वो आर्टिकल। आई वुड रियली वांट यू गाइस टू रीड दैट आर्टिकल यार, जो मैंने लिखा था। राहुल द्रविड़। एक सेकंड, आई वांट टू पेस्ट दैट लिंक। बहुत बहुत साल। नहीं यार, पता नहीं कहाँ है वो लिंक। चलो चलो, वो लिंक अगर मिल गया तो मैं कभी आगे जाके उसको पेस्ट करूंगा। बट दैट लिंक जस्ट स्पोक अबाउट हाउ ही केम बैक एंड प्लेड फॉर दैट। यार लिंक नहीं मिल रहा यार, इतने साल हो गए। राहुल द्रविड़। नहीं, एनीवे चलो छोड़ो, व्हाई वेस्ट टाइम। जो प्लेयर्स कितना कम खेलते हैं उतना इंजर्ड होते हैं, सही बात है यार। डू यू फॉलो WPL? किरण नवगढ़ ने बहुत अच्छा खेला। मैं हर मैच तो नहीं देखता हूँ, लेकिन जब टाइम मिलता है तो मैं हाइलाइट्स देखता हूँ जरूर। आई वॉच वन फुल मैच ऑफ दिस टाइम अराउंड। लास्ट ईयर में मैंने बहुत देखा था। आई फील फॉर हार्ने बजाज, दे प्लेड ऑन माइनफील्ड्स फॉर 3 years, अब पिचेस अच्छी हो गई है, ग्रेट सर्विस। हाँ सही बात है, बट एवरीथिंग हैज अ एक्सपायरी डेट। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक फॉर्मेट के प्लेयर, उसमें भी अनअवेलेबल रहते हैं कई बार, फिर एक कैटेगरी हद है पीछे। बिल्कुल, ये मैंने कल कहा था एक न्यूज चैनल पर। मजाक है कि भाई ये प्लेयर को एक कैटेगरी में डाल दिए। अभिनव, हाउ आर यू? हेलो जय भाई। आकाशदीप को ओडीआई T20 में मौका मिल सकते हैं क्या? और उमरान मलिक का क्या? उमरान मलिक को लेकर वी ऑलरेडी डिस्कस इन दिस लाइव स्ट्रीम, यू कैन गो बैक कैच इट अप अगेन। आकाशदीप फिलहाल इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद मैं चाहूंगा कि उन्हें तीनों फॉर्मेट में रश नहीं किया जाए। अभी उनको सिर्फ मुकेश कुमार का जो आपने किया था 6 महीने के अंदर 3 फॉर्मेट, नतीजा क्या? कीप सरफराज, कीप जुरेल, कीप आकाशदीप फॉर टेस्ट फॉर सम टाइम। Can you name 4 bowlers for India in T20 World Cup? Of course I can. Arshdeep, Jasprit Bumrah, Kuldeep Yadav, Ravindra Jadeja. हालांकि Jadeja should not go, but he's going to go. Pant's accent somehow ruined BCCI's planning. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. Probably was thinking of the next captain. Yes, do you think BCCI could have prepared well for this? Yes, by getting Ravi Shastri and Virat Kohli to sign off on a vice captain and a future captain. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलिए लास्ट क्वेश्चन। भाई डोंट थिंक श्रेयस अय्यर फंस गया? बिल्कुल फंस गया, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा। गेहूं के साथ पिस जाता है वाली बात है। बिल्कुल, यहाँ हमने ऑलरेडी इस बात को लेकर बात की। उसने सीरीज पहले भी डोमेस्टिक खेला था, वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी, बट अगेन ही सी why is Shreyas Iyer not in the current test squad? Not because of any decision. He had a terrible series. He went 13 innings without getting to 50. That's more than enough time अभी created to be dropped. उनको खराब फॉर्म के कारण ड्रॉप किया गया, एटीट्यूड को लेकर नहीं, बैक स्पैज्म को लेकर नहीं, आईपीएल कारण नहीं। श्रेयस अय्यर वाज थ्रोन आउट द टेस्ट टीम बिकॉज ही वाज नॉट स्कोरिंग रन्स फॉर नियरली 18 मंथ्स। ठीक है, अब उसके बाद जब आपके पास एक मौका था और जब जय शाह ने कहा था ईमेल द्वारा कि हर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को जाके डोमेस्टिक मैच खेलना पड़ेगा, जब आप नहीं खेले, जब आपने कहा कि मुझे बैक स्पैज्म था, और एनसीए के मेडिकल हेड नितिन पटेल कह रहे नहीं भाई ये क्लीन चिट मैंने दिया, ये बंदा पास हो चुका है, तब आप कहां अपना मुंह दिखाओगे? Then we see planted stories, and I have a real problem with this. I think at some level Shreyas Iyer and Ishan Kishan thought they were bigger than the game. The game has a strange way of biting you in the rear end. Shreyas Iyer pitched to gaye hain, but it's not like he was thrown out because of his attitude. He was thrown out on the test team because he's not scoring runs. Score runs, play for Mumbai, come right back in. It's that simple. दोस्तों इसी बात पर शो पे विराम लगाना पड़ेगा। 50 मिनट हो चुके हैं, बंदे के और भी काम है। आज दिन में एक और ऑडिशन है, बल्कि मैंने सुबह एक और ऑडिशन दिया, अब मुझे 3 बजे तक एक और ऑडिशन देना है। सो आई गोट टू गेट बैक इनटू माय एक्टर्स मोड।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड हाँ, मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द. हैव अ हैप्पी लास्ट डे ऑफ February. टेक केयर. जय हिंद.